नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के लिए आज का दिन स्पेशल है, खास है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज 75 साल के हो गए हैं, यानी डायमंड जुबली ईयर। देश और दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर अपने अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। 75 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। मोदी जिस दृढ़ निश्चय और फौलादी इरादों से हिंदुस्तान और राष्ट्र हित में फैसले ले रहे हैं, मोदी के करिश्मे की चमक पहले से ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और दुनिया भी इसे देख रही है। नरेंद्र मोदी की छवि आज ग्लोबल लीडर की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप ने कहा, अपने मित्र नरेंद्र मोदी से शानदार बात हुई, उन्हें जन्मदिन की बधाई। ट्रंप के अलावा दुनिया के ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। आज दुनिया ने नरेंद्र मोदी का लोहा माना है। 27 देश तो नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पहले ही नवाज चुके हैं। 2014 से पहले नामुमकिन, असंभव ऐसे शब्द अपने राजनीति में जरूर सुने होंगे, लेकिन अब एक ही गूंज सुनाई देती है, मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी की डायरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाले नेता हैं नरेंद्र मोदी। कर्तव्य पथ का निर्माण, तय सीमा में नई संसद बनाकर उसमें सेंगोल स्थापित करना, जम्मू कश्मीर को रेलवे से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर सबसे लंबा पुल बनाना, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना, जम्मू कश्मीर से 370 को हमेशा के लिए खत्म कर देना, नया वक्फ कानून, 3 तलाक के खिलाफ कानून, राम मंदिर का निर्माण, काशी कॉरिडोर, CAA लागू करना, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय, 55 करोड़ लोगों का जनधन खाता। नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल के कामकाज को नोट करने लगेंगे तो पन्ने कम पड़ जाएं। लेकिन उनके समर्थक ऐसा कहते हैं, देश हित, महिला, किसान, गरीब, युवा, हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर धर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ लेकर नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से बतौर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर हमारे साथ देश के वो खास मेहमान हैं जो नरेंद्र मोदी को बेहद करीब से जानते हैं। मेरे साथ हैं सुहेल सेठ, जो ब्रांड मोदी क्या है उसे डिकोड कर रहे हैं। जैसे नाविका जी, मैंने आपके टाइम्स नाउ समिट पे पहले भी कहा था कि ब्रांड मोदी एक ऐसे ब्रांड है जो कि लीडरशिप, डेडिकेशन, इंटेग्रिटी सबको कंबाइन करते हैं। और अगर आप इस ब्रांड की बात करें तो ये ब्रांड एक भारत में रूटेड ब्रांड है, क्योंकि जो भी उनकी सोच है, जो भी उनका काम है, जो भी उनकी दिशा है, वो हर भारतीय के लिए है। और ऐसे कम ब्रांड्स होते हैं जो कि पूरा जीवन अपना समर्पित कर देते हैं कि हम एक ही कार्य में डटे रहेंगे, और वो कार्य है कि भारत की उन्नति और भारत की अहमियत हम कैसे बनाएं। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर देखें तो मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। एक तो वो 23 साल हो गए हैं कि पब्लिक लाइफ में एज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, 3 बार प्रधानमंत्री, और वो भी किसी के बूते से नहीं, अपने आप इलेक्ट्रली। ये नहीं कि किसी डायनेस्टी, किसी फैमिली, किसी लोगों की पहचान में थे। तीसरी बात, आज अगर विश्व भर आप जाएं, और जैसे कि मैं आज आपसे न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूं, आप किसी भी भारतीय से पूछिए और किसी भी नॉन भारतीय से पूछे, वो यही कहेंगे कि जो आज भारत की स्थिति है, जो आज ग्लोबल स्टैंडिंग है, वो ग्लोबल स्टैंडिंग पहले नहीं थी। क्योंकि पहले किसी लीडर ने, किसी नेता ने इसे ना तो दिशा दी थी ना दम। नरेंद्र मोदी ने दिशा भी दी है और दम भी दिया है। नंबर 4, जब 2014 पे प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम नाविका जी, हमारा देश और हमारे देश का युवा यूनिकॉर्न्स में नहीं, स्टार्टअप्स में नहीं, कुछ में नहीं था। आज क्या है? आज नरेंद्र मोदी ने आपको एक सामग्री दी है, एक इकोसिस्टम दिया है
कि अगर आपका विश्वास अपने में है, अगर आपको ये दृढ़ता है, अगर सपने सोचने की क्षमता है, तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम आपको देंगे जिससे आपके वो ड्रीम्स रियलाइज हों। जब हमने देखा, और आप भी जानते हैं ये मेरे से बेटर, कि उस जमाने में 2 यूनिकॉर्न्स थे 2014 में, आज 160 यूनिकॉर्न्स हैं। जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की बात की, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर स्वच्छ भारत सिर्फ स्वच्छता का नहीं था, प्रतीक नहीं था, वो प्रतीक था डिग्निटी का, कि लोगों को घर में एक टॉयलेट हो। और आज जाके अगर आप देखें, उसका एडवांटेज हेल्थ में ट्रांसलेट हुआ है, क्योंकि जो डिजीजेस ओपन डेफिकेशन से होती थी वो आज कम है। आयुष्मान भारत की बात करिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात करिए। ये वो देश नहीं कि आप हमारे को एक थप्पड़ एक चीख पे मारेंगे और हम आपको महात्मा गांधी की तरह दूसरी चीख दिखाएंगे, नहीं, वो दिन गए। अगर आप किसी भारतीय को तंग करेंगे या मारेंगे तो भारत आपको उसका जवाब देगा, और उसके लिए भारत को ना डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है, ना केयर स्टार्मर की जरूरत है, ना यूनाइटेड नेशंस की जरूरत है। उसको सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि कोई भी भारतीय अगर मारा गया इन अ टेररिस्ट अटैक और अदरवाइज, तो भारत इसका जवाब देगा। और आपने देखा, जब ये टैरिफ्स की बात हुई, आपके प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि ट्रंप नहीं जानता वो किससे डील करता है। नरेंद्र मोदी ने कभी भी जवाब दिया उनकी ट्वीट्स का? नहीं। ये होती है स्टेट्समैनशिप, ये होती है कि मैच्योरिटी। और आज आपने देखा कि ट्रंप ने बोला कि माय फ्रेंड नरेंद्र विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। देखिए, बुली इज एसेंशियली अ कावर्ड। आपका जो एनालिसिस है, नरेंद्र मोदी स्टेट्समैन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप बुली, ये अब साबित हो गया सब लोगों को। तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आज आपका 75th बर्थडे है। लोग जब अपना काम खत्म कर लेते हैं तब वो रिटायरमेंट की सोचते हैं। आपका काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि भारत को बहुत उन्नति करनी है। भारत को सिर्फ 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बननी। भारत को जो भारत था वो बनना है, और सिर्फ आप ही बनाएंगे, क्योंकि आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, आपको ना तो कोई दामाद, ना कोई डॉटर इन लॉ, ना कोई बेटा, ना बेटी के लिए ये शासन छोड़ के जाना है। तो मैं यही कहूंगा कि अब रिटायरमेंट की बात छोड़ दीजिए और डटे रहिए, जैसे कि आप हर वक्त डटे रहते हैं। और आप जब 18 घंटे काम करते हैं, उससे जो इंस्पिरेशन लोगों को मिलती है, आपको उसका अंदाजा नहीं, क्योंकि काम और फोकस से ही ये देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, और विश्व में हम फिर वो अपनी पोजीशन कायम करके रखेंगे। हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी। और आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर सिंगर हैं अभिजीत जी, अभिजीत भट्टाचार्य। लोग इन्हें मोदी भक्त भी कहते हैं। लेकिन अभिजीत जी, आज बहुत से लोग बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में याद कर रहे हैं और कह भी रहे हैं उनके जो पर्सनल इंटरैक्शंस हुए हैं, उन्होंने कैसे बदला है लोगों को। तो अभिजीत जी, मेरा सवाल तो आपसे है कि सबसे पहले आप अपना जज्बा मोदी जी के बारे में सुर में सुना दीजिए, क्योंकि आपसे हम कोई भी जो बात है बिना सुर के तो कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये अच्छी बात है। मैं बात नहीं रख सकता, सिर्फ सुर से ही निकालूंगा। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, कभी भी कोई एक कैरेक्टर पहले तो कहते हैं ना, आगाज करना चाहिए, हीरो है कोई हीरोइन है, लेकिन जी तो वही कर रहा हूं कि मैं मोदी जी को अपने गाने से सबकी तरफ से कहना चाहूंगा, आज उनका बर्थडे है। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है मोदी जी, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है, ये रंग सारे
हैं बस तुम्हारे, और क्या चाहिए हमें, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या चाहिए देश को। आप अकेले ही काफी हैं। मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी सम हमेशा रहें। ये डायलॉग नहीं बोलूंगा कि मेरी उम्र आपको लग जाए, आपकी उम्र 100 साल की हो, नहीं। आप जैसा एक महान देशभक्त, महान महापुरुष, महानायक शायद देश में पहली बार आया है। और आपने मुझे कहा कि मुझे मोदी भक्त कहते नहीं, मैं मोदी जी का अंध भक्त हूं, अंध भक्त। उनकी हर अच्छाई तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वो अगर कोई गलत भी करते तो मुझे वो भी मंजूर है, क्योंकि उनका हर चीज मुझे मंजूर है। उन्होंने नोटबंदी की, मैंने लाखों गंवाए, लेकिन मुझे यही पसंद है, पूरे देश की पसंद है। आप बहुत बहुत दिल से आपने उनकी तारीफ की, लेकिन अभिजीत जी, आप कभी उनसे मिले हो, उनसे बातचीत की हो? और किलिंग चल रहा था कश्मीर में, और उस टाइम भी पहलगाम में होता था, उससे अमरनाथ यात्रा में बहुत कुछ ये सब हो रहा था। और मैं आडवाणी साहब को, मैं और जगजीत सिंह साहब दोनों ने मिलके मुहिम चलाया था, पाकिस्तानियों को हटाओ। हम वो समझौता एक्सप्रेस और अमन की आशा से दूर निकलना चाहते थे। मैं और जगजीत सिंह साहब उनके पास गए, और मैंने उनसे, आप सोच सकते कि मैंने उनसे क्या बोला। मैंने कहा, आडवाणी साहब, मुझे एक बार मोदी साहब हमारे गुजरात के सीएम थे, मैंने कहा मुझे उनसे बात करवा दीजिएगा। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि अभिजीत से मोदी जी की बात करवा देना। बाय द टाइम आई रीच दिल्ली, नेक्स्ट डे उनके ऑफिस से फोन आया कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे 5:00 पे। और मुझे अभी भी याद है कि मैं गाड़ी रोक के खड़ा हो गया कहीं पे, और उनका फोन आया, नमस्कार अभिजीत जी। और मुझे आज पता नहीं, उनको लोग कहते हैं कि ही हैज गॉट एलिफेंट मेमोरी, शायद ऐसा कहते हैं, पता नहीं उनको याद होगा कि नहीं, लेकिन मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे फोन किया था, बोला आपका, हम पढ़ते हैं आपके मुद्दे जो है पेपर में आते रहते कि आप ये जो पाकिस्तान के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ दुश्मन के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। जो हम न्यूज में देखते हैं कि आतंकी देश है, ये है, मैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। और वहां के आर्टिस्ट यहाँ पे नाच रहे हैं, और हमारे देश के महानायक लोग उनके साथ डांस कर रहे हैं। आप इस एक्शन लीजिए। तो सोच लीजिए, आडवाणी साहब को मैंने बोला कि मुझे मोदी जी से बात करना, बस इतना ही कहना चाहूंगा उनके बारे में। उन्होंने सुना, उसके बाद फिर काफी टाइम हो गया जब उनको, वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनको शायद याद होगा। मुझे अभी भी मोदी है तो मुमकिन है, इस बात पे पूरा यकीन है। लेकिन जो लोग उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, उन्हें भी आज कोई फिर मैसेज दे दीजिए। उनका जेड सिक्योरिटी हटा लीजिए, एक बार जेड सिक्योरिटी हटा लीजिए ना। उनको वसीयत में मिला है, या उनको विरासत में मिला है, या उनको इसलिए मिला है जेड सिक्योरिटी को, हिंदुओं को गाली दे, सनातन को गाली दे, और जेड सिक्योरिटी ले। सनातन को गाली दोगे, एक अपने साउथ तमिलनाडु के सीएम का बेटा, उसको भी आपने जेड सिक्योरिटी दिया, वो हमारे सनातनों को गाली देगा, और आप उनको, और कोई गाली देगा तो हम बुलडोजर चलाते हैं, और ये लोग बोलते हैं हम तो जेड सिक्योरिटी हमारे पास, हम कुछ भी कहेंगे। कब तक, कब तक? बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। इशारा और मैसेज दोनों बहुत ही साफ है, और आपकी जैसे दृष्टि साफ है। मुझे लगता है आपने जो कहा, मोदी है तो मुमकिन है, उन्हें भी कई चीजों पर बहुत क्लैरिटी है। तो इस क्लैरिटी पर भी जाने से पहले एक, अगर आप
गीत उनके नाम एक आज डेडिकेट कर दें तो शायद दर्शक आज बहुत खुश हो जाएंगे। अभी करता हूं। मैं आज मोदी जी के जन्मदिन में अपने स्वार्थ की बात, उनको कुछ भेंट देने की जगह मैं चाहता हूं कि वो हमें भेंट दें। मैं चाहता हूं कि हमारे टाइम में मोदी जी जैसे एक प्राइम मिनिस्टर बने। मैं सोचता हूं कि मोदी जी इतना काम करके जाइए कि अगले जो प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे हमारे बच्चे उतने ही सुरक्षित रहें जैसे आज हम महसूस करते हैं अपने लिए। हमारे बच्चे, उसके बाद कौन आएगा, कौन इस तरह के लोग आएंगे जो सनातनों को गाली देंगे, हमारे दुश्मन देशों के साथ मीटिंग करेंगे, उनकी जो लाइनर है वो हमारे देश में करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मोदी, ये जो रियल बता रहा हूं कि हमारी उम्र आपको लग जाए, हम चाहते नहीं कि मोदी जी आप जाओ, मोदी जी आपका बर्थडे हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते, और इतना काम करके जाएंगे वो कि आने वाले प्रधानमंत्री के लिए 50% काम रह जाएगा। मोदी जी अभी जितना कर सकते आप ही करिए, जिससे आने वाले जितने प्रधानमंत्री आएंगे उनके लिए काम आसान हो जाए। और जाने के पहले मैं यही कहूंगा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम हमारे देश की, राष्ट्र की, हिंदुस्तान की धड़कन हो, तुम हिंदू सम्राट के सम्राट हो। साष्टांगत प्रणाम आपके जन्मदिन पर। थैंक यू अभिजीत, ऑलवेज अ प्लेजर। और आप हमारे साथ आज के स्पेशल शो में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सुरीली आवाज दुनिया में यूं ही अपने पर्ल्स ऑफ धुन और सुर आप बिखेरते रहें, ये हमारी आपके लिए दुआ है। थैंक यू, थैंक यू। नृपेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 75 साल है, लेकिन बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ उनके बेटे, बहनों के साथ भाई बन जाते हैं। ही हैज अ रिलेशनशिप जो सबके साथ कहीं ना कहीं कोई रिश्ता एक बन जाता है। आपने उनके साथ इतने साल काम किया है, आपने उन्हें कैसे देखा? आपने जो बात कही, पहले तो मैं आज उनका शुभ जन्मदिन है और आपके माध्यम से मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं पहुंचा सकूंगा। देश के प्रति जो श्री मोदी का जुनून है, जो उनका सपना है, वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो, एक दीर्घ कार्यकाल उन्हें मिले, क्योंकि मैं उन्हें एक प्रकार से इस प्रकार के नेतृत्व का एक अकेला प्रतिनिधि समझता हूं। और उसका लिटमस टेस्ट यही है कि जो भी कभी भी किसी परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे मिलता है तो वह उनका हो जाता है। अनेक बार मुझे अपने कार्यालय में अनुभव होता था जिनसे उनका साक्षात्कार उस दिन निश्चित होता था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस साक्षात्कार के लिए जो भी समय आवंटित हो
वो कभी भी अतिथि को यह महसूस नहीं होने देते कि उनकी अपनी व्यस्तता में अतिथि के लिए सीमित समय है। लगभग सभी लोग जब मेरे कमरे में लौट के आते थे तो सबसे पहली टिप्पणी करते थे कि साहब लगता ही नहीं कि वह चाहते थे कि हम उठें, बल्कि हमें संकोच होने लगा कि ऐसे व्यस्त प्रधानमंत्री का हमने इतना समय कैसे ले लिया। तो हम लोग स्वयं उनसे एक प्रकार से संकेत करते थे कि परहैप्स इट्स टाइम टू गो। आपने जैसा पूछा कि हर उम्र के अतिथि के साथ वह घुल मिल जाते हैं, तो ये सही है। कभी भी मैंने यह अनुभव नहीं किया कि उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार से आयु का रिफ्लेक्शन हो, आयु का कंसिडरेशन हो, जो कि प्रायः हम सब के व्यक्तित्व में आ जाता है। एक हम स्वयं ही लाइन ड्रॉ करने लगते हैं। तो मैंने एक लंबा सा आपको जवाब दिया, लेकिन सारांश में उसका एक लाइन में यह जवाब है कि वह इस देश के सभी नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वह अपना बनाने में सक्षम है। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। Rekha Gupta ji, I want to ask you, as you have now been Chief Minister of Delhi for, several months, 6-7 months, and before that as a BJP कार्यकर्ता, आपको कोई ऐसा पर्सनल एनेक्डोट के आपको लगा हो कि प्रधानमंत्री के दिल में और दिमाग में किस तरह की चीजें और किस तरह की बातें होती हैं जिसको वो लेकर लोगों के पास जाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं? मैं बताऊं नविका जी, प्रधानमंत्री जी एक ऐसी शख्सियत हैं, मैंने उनको जितना देखा, जितना समझा, उनके हर एक्शन में, हर रिएक्शन में मतलब एक अलग प्रकार का विजन है। वो जैसा सोचते हैं देश के लिए, समाज के लिए और सबके लिए, लोगों के लिए, मतलब वो कमाल है। और आपने कहा कि दिल के नज़दीक, तो मैं उनके बारे में मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक माँ है, जैसे माँ जैसी फीलिंग होती है ना, वो माँ जैसा लगता है। जैसे माँ पूछती है, अच्छा कैसे हो, क्या करना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाइए, ऐसे रहिए, अपना ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, मतलब ही सीम्स लाइक ए मदर। और कई बार मुझे लगता है कि ही इज़ अ टफ फादर, और वो जैसे बोलते हैं कि ये उनके निर्णयों में, उनकी डिसीजन मेकिंग में जो एक एक्सपेक्ट दिखता है, वो फादर जैसा लगता है। जब वो आपको मौका देते हैं, वो आपको संबल देते हैं, वो आपको काम करने के लिए करेज देते हैं, पूरा मतलब डोमेन आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप करके दिखाओ और करना ही है तुम्हें। तो ऐसा जब मैं उनके साथ बात करती हूँ, उनके सानिध्य में काम करती हूँ, उनके मार्गदर्शन में बड़ी चीज़ों को टेक ओवर करती हूँ, तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि वो शख्सियत अलग है। उसमें मुझे उस समय कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं दिखता, उस समय मुझे बस एक गार्जियन दिखता है जो आपके लिए कहता है कि यू कैन डू इट, ऐसा फील मुझे आता है। और सच में मतलब आई रियली एडमायर हिम। देयर आर मेनी पीपल इन दिस कंट्री, बहुत से लोग हैं जो मोदी जी को एडमायर करते हैं, इसीलिए हम उन्हें कह रहे हैं कि वो जन जन के मोदी हैं। बट अगर आप एक ऐसा कोई वाकया बता
सकें जहां प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपके दिल को छू गया हो या आपको बताता हो कि वो लोगों के बारे में, आम इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? मोदी जी ने एक बार मीटिंग चल रही थी और आधा घंटा उन्होंने कुछ बोला और बोलने के बाद बड़े प्यार से कहने लगे, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है कि तुम लोगों की याददाश्त बड़ी तेज है। तो हमें लगा यार तारीफ कर रहे हैं सर, तो नहीं आपको तो सब चीज़ें याद ही रहेगी, लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। और हम लोग पूरा राइट और लेफ्ट बगले जाके कि ये क्या कह दिया सर ने, तुरंत पेन खोजे, कोई कॉपी खोजे। और बाय चांस मुझे ध्यान था कि पीएम साहब को तो भाई डायरी पेन के साथ में जो भी चीज़ें हैं वो लिखी जाएं, ध्यान था। तो केवल पूरी मीटिंग में मेरे हाथ में पेन और डायरी और मैं लिख रही हूँ और मैं सबको देख के हंस रही हूँ कि मज़ा आया बड़ा। तो वो मतलब ही इज़ ए गुड टीचर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जो ये फील करते हैं कि भी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हर चीज़ जो आपके सामने हो उसे आप नोट करो, उसको क्रियान्वयन करो। तो उनके छोटे छोटे जेस्चर में बड़े बड़े संदेश होते हैं, कभी देश के लिए, कभी समाज के लिए, कभी आपके खुद के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे, आतंकवादी काम खोल करके समझे। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। कि मैं कभी भी परिश्रम करने में पीछे नहीं रहूंगा, मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। अच्छा मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? सारे जहां से बारी मेरे भारत की बेटी, ये जान शान हमारी मेरे भारत की बेटी। ये पहला मेरे जिंदगी का चुनाव है जब मैं मां के पैर छुए बिना जाऊंगा, लेकिन मन में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं,
उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.